नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में जब भी कोई कारोबार होता है तो डॉलर में होता है, क्योंकि डॉलर का पहुंच दुनिया के हर देश में है। जैसे ही हम डॉलर का नाम लेते हैं वैसे दिमाग में अमेरिका आता है, क्योंकि अमेरिका का करेंसी डॉलर है। और ऐसा ही हम मान के चलते हैं कि डॉलर के जरिए अमेरिका का वर्चस्व पूरी दुनिया पर है। 2017 के एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में कुल डॉलर का परसेंट 30% अमेरिका में है। वहीं 70% डॉलर अमेरिका से बाहर किसी बैंक में फिजिकल रूप में या लोन के रूप में मौजूद है। अब आप ये पूछेंगे कि आखिरकार अमेरिका ने डॉलर के जरिए पूरी दुनिया में वर्चस्व कैसे बनाया। तो मैं बता दूं कि 1914 में जब दुनिया में विश्व युद्ध शुरू हो गया था, तब अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक ने डॉलर को छापना शुरू कर दिया था। और आपको पता है, जब भी कोई वॉर शुरू होती है तो भले ही आप युद्ध में हारे या जीते, आपके इकोनॉमी के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। ऐसे में अमेरिका ने चालाकी से फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया और जिस भी देश को उधार चाहिए था उस देश को अमेरिका ने उधार देना शुरू कर दिया, चाहे युद्ध के लिए हथियार हो या देश की जनता के लिए अनाज हो, डॉलर में या दूसरे करेंसी में देना शुरू कर दिया। लेकिन होता क्या है, जब भी कोई देश कुछ भी अमेरिका से उधार या अपनी करेंसी में लेता है, उस देश के करेंसी का भाव घटा दिया जाता है। ऐसा ही हाल हुआ रुपया के साथ और दूसरे करेंसी के साथ भी। और आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि अमेरिका ने 1914 के बाद सिर्फ 60 साल में डॉलर को दुनिया के सामने सबसे मजबूत करेंसी के रूप में पेश किया। उससे पहले ब्रिटेन का पाउंड दुनिया का सबसे बड़ा करेंसी था, और चूंकि विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन की हालत भी खराब हो गई थी और ब्रिटेन ने भी पाउंड को छोड़कर गोल्ड से ट्रेड करना शुरू कर दिया था, क्योंकि व्यापारियों को पाउंड से कारोबार करने में बहुत नुकसान हो रहा था। उसके बाद उसके पाउंड का भाव गिरता चला गया। अभी देखें तो चीन भी अमेरिका के रास्ते पर चलकर छोटे छोटे देश को लोन बहुत बांटा है, इसीलिए चीन की करेंसी युआन की मार्केट में बहुत वैल्यू है। उसके साथ साथ देखें तो चीन दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। ऐसे में उसके पास डॉलर का रिजर्व भी काफ़ी है। अगर मैं आज और अभी की बात करूं तो भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा $1 का वैल्यू 82 रुपये है, लेकिन फिर भी दुनिया के और देशों के मुकाबले भारत के रुपये का कुछ हद तक ही डिवैल्यूएशन हुआ है, क्योंकि भारत सरकार ने अपने रिजर्व बैंक का कुछ हिस्सा रिलीज कर दिया था। क्योंकि हम जानते हैं कि सभी करेंसी की पिटाई जो हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण है कोविड और रूस यूक्रेन वॉर के कारण रूस पर प्रतिबंध और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होना। इस वजह से श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान जैसे छोटे छोटे देशों के इकोनॉमी के बुरे दिन गुजर रहे हैं। इसको देखते हुए भारत सरकार और दुनिया के कई देश अपने करेंसी से ट्रेड करने के उपयोग का रास्ता तलाश रहे हैं। जहां अमेरिका और यूरोप द्वारा प्रतिबंध लगाने के बाद रूस अपने करेंसी रूबल का ट्रेड में उपयोग कर रहा है, वहीं चीन के युआन के साथ साथ भारत भी रुपया से ट्रेड के इंटरनेशनल मार्केट में कूद गया है। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक द्वारा रुपये में फॉरेन ट्रेड करने की इजाज़त देने के बाद पहले ही श्रीलंका और रूस रुपये से ट्रेड करने के लिए तैयार है। वहीं तजाकिस्तान, क्यूबा, लग्जमबर्ग और सूडान से रुपये से ट्रेड करने के लिए बात चल रही है। आपको बता दें कि रुपये में ट्रेड के लिए आरबीआई ने एक मैकेनिज्म बनाया है, जिसे ट्रेड पार्टनर को फॉलो करना होगा, वरना रुपये से ट्रेड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जानकारी के लिए बता दें कि विदेशों में ट्रांजैक्शन के लिए 2 तरह के खाते होते हैं, नॉस्ट्रो खाता और वोस्ट्रो खाता। नॉस्ट्रो खाता की बात करें तो मान लीजिए कि भारत के किसी बैंक ए के रूस में कोई शाखा नहीं है, लेकिन बी बैंक की शाखा रूस में है। रूस में अपनी जमा राशि प्राप्त करने के लिए बैंक ए बैंक बी में नॉस्ट्रो खाता खोलेगा। अब यदि रूस में कोई ग्राहक ए को पैसा भेजता है तो वह इसे बैंक बी में खुले ए के खाते में जमा कर सकता है। बी बैंक इस पैसे को एक खाते में रूबल को बदलकर रुपये में जमा कर देगा, यानी ए बैंक के लिए बी बैंक नॉस्ट्रो खाता कहलाता है। वहीं बी बैंक वाले जब अपने बैंक में ए का खाता खोलता है तो बी बैंक के लिए वोस्ट्रो खाता कहलाता है। इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के 2 बड़े बैंक HDFC और केनरा बैंक को विशेष वोस्ट्रो अकाउंट खोलने पर रूस के साथ रुपये में कारोबार करने के लिए मंजूरी दे दी है। आरबीआई ने यह कदम भारत और रूस के बीच होने वाले व्यापार का डिजिटल सेटलमेंट रुपये में हो, इसके लिए यह फैसला किया है। आरबीआई से भारतीय रुपये में विदेशी व्यापार की सुविधा के लिए अनुमति के बाद 2 भारतीय बैंकों के साथ कुल 9 बैंकों में विशेष वोस्ट्रो खाते खोले गए हैं। रूस के सबसे बड़े बैंक सबर बैंक और VTB आरबीआई की ओर से जुलाई 2022 में रुपये से विदेशी व्यापार के लिए दिशा निर्देशों की घोषणा की गई थी। एक और रूसी बैंक ग्रेजप्रॉम, जिसकी भारत में कोई शाखा नहीं है, उसने कोलकाता स्थित यूको बैंक में वोस्ट्रो खाता खोला था। जानकारी के लिए बता दें कि अब तक देश में 9 वोस्ट्रो खाता खोले जा चुके हैं, जिनमें एक यूको बैंक में, एक सबर बैंक में, एक VTB बैंक, जबकि 6 इंडसइंड बैंक के खाते खोले गए। यह 6 रूस के अलग अलग बैंक हैं। इस तरह भारत दूसरे देशों के साथ रुपये से कारोबार के लिए प्लान बना रहा है, ताकि कुछ हद तक भारत की इकोनॉमी समान हो सके। ऐसे में दोस्तों, भारत का दूसरे देशों के साथ डिजिटल रुपये में ट्रेड करना कितना सफल हो पाएगा, कमेंट करके बताएं। यदि दोस्तों यह वीडियो आपके काम आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको इसी तरह की वीडियो देखनी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।